अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम श्री कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के, जे शुरू से ही शराबबंदी कानून के विरोध करते रहला हन। हर हमेशा वो कानून के गलत करार दिलन हन। अखन वो दरभंगा में छथि और पदयात्रा के दौरान वो कहलन जे शराबबंदी के मामला में जदयू के नेता और कार्यकर्ता सब महात्मा गांधी के नाम घसीट रहल छथि। कहै छथि जे महात्मा गांधी शराबबंदी करे के लेल कहने चला, जे सरासर गलत है। किसी से भेद, किसी से चंदा डालने के लिए नहीं है। बिहार और बिहार के लोगों को बदतर और बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए समस्या प्रशांत किशोर जी से आप साझा कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है। नीतीश कुमार के शासन के दौरान एक उनकी हठधर्मिता रही है कि उन्होंने प्रखंड, ब्लॉक और पंचायतों की जो संख्या है उसको बढ़ाया नहीं है। नतीजा ये हुआ है कि जो बात आप यहाँ बिरौल के लिए कह रहे हैं, झंझारपुर में वही बात है, बगहा में वही बात है, रोसड़ा में वही बात है। बिहार के आबादी के हिसाब से आबादी करीब करीब 2 गुनी हो गई और जिलों की संख्या को बढ़ाया नहीं गया। अब उनकी हठधर्मिता एक है नीतीश जी की कि हमको जिला नहीं बनाना है। जैसे बगहा में उन्होंने पुलिस जिला घोषित कर दिया लेकिन पूरा जिला नहीं बना रहे हैं, जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई तुक नहीं है। अगर आपने पुलिस जिला बना दिया है तो या तो आप उसको पूरा जिला बना दीजिए, नहीं बनाने का क्या तुक है? कोई उसका आधार नहीं है, सिर्फ राजनीतिक एरोगेंसी है। जैसे यहां अगर आप प्रखंडों की संख्या देखेंगे उसका भी यही हाल है। दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर पंचायतों की जो संख्या है वो पॉपुलेशन 3000 से 5000 पर एक पंचायत है। बिहार में 12000 से 16000 पर एक पंचायत है। यहाँ प्रखंड जो है वो 3 लाख की आबादी पर, 2.5 लाख की आबादी पर बनाए गए हैं। जिलों की हालत भी वही है। पश्चिम बंगाल को अगर आप हटा दें तो बिहार में जिले में प्रति जिला जो जनसंख्या है, प्रति जिला, प्रति ब्लॉक, प्रति प्रखंड, प्रति पंचायत, ये इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक समुचित तरीके से देखने की जरूरत है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर इसका एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो तो बिहार में जिलों की संख्या करीब करीब 60 के आसपास होनी चाहिए। राष्ट्रीय औसत को के हिसाब से भी अगर जिले बनाए जाएं कि एक जिले में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। जिले इतने बड़े हैं कि जो जिला प्रशासन है उस अपने 2 साल 3 साल के कार्यकाल में कितने प्रखंड तो पदाधिकारी जा ही नहीं पाते हैं। लोगों की समस्या जो डेली है वो तो है ही है। तो यहाँ पर 60 से ज्यादा जिले बनने चाहिए। करीब 200 से ज्यादा प्रखंडों की जरूरत है और करीब करीब पंचायतों की संख्या को डबल करने की जरूरत है। और ये उस बड़े सोच का हिस्सा है कि सत्ता और संसाधन दोनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था में एक चीज जो सबसे गलत हुई है, उन्होंने सत्ता और संसाधन दोनों का केंद्रीकरण कर दिया है। बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। 60% उस बजट की राशि उन विभागों से खर्च हो रही है जो सिर्फ उसके मंत्री हैं 2 लोग, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो पूरी शासन व्यवस्था 2 नेता और 5 अफसर ही चला रहे हैं। दरभंगा में व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत के आयोजन भेल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन दरभंगा न्यायालय प्रांगण में कयल गेल, जाहि में दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड के सैकड़ों के संख्या में लोगक भीड़ देखल गेल। एहिठाम आपसी समझौता के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामला के निष्पादन कयल गेल। एहिठाम बैंक लोन से लऽ कऽ मोटरसाइकिल दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद से लऽ कऽ भूमि विवाद, वेतन भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ, BSNL से लऽ कऽ ग्राम कचहरी के लंबित मामला सब के निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर कयल गेल। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक राखल गेल छल।
चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे जो नहीं, ये पुराना मामला सॉर्ट आउट किया जा रहा है। बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे इंतजाम है, और जो भी है आपको यहाँ पे फाइनल हो जाता है, एकदम फाइनल। जो बैंक से पहले नोटिस जाता है उसी को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो व्यवस्था तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप भी यहाँ आए हैं, पहली मरतबा आए हैं या इससे पहले भी? हाँ, पहली मरतबा आया हूँ। किस तरह का मामला है और क्या यहाँ पे? ये फादर का वो किसान क्रेडिट कार्ड वाला मामला था, उनका तो डेथ हो चुका है, तो उनको जो बचा हुआ था बेस्ट अमाउंट, उसी में आज उसको फाइनल करना है। बहुत कम पे हो जाता है समझिए। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। क्या कहेंगे जो लोग यहाँ भीड़ को देखते हुए लोग सोचते हैं होगा नहीं होगा, ऐसे लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छा है। हर बैंक का अलग अलग है। आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जो होते हैं कर्मचारी, जो बैंक के अधिकारी होते हैं, सब मौजूद है। बहुत कहाँ आराम से आए हैं आप? हम आपको कटलट्टी से है जी। अपना परिचय दे दें। शफकतुल्ला नाम है, फादर नाम सैयद मुजफ्फरुल्लाह। आज इस वर्ष 2023 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, और दरभंगा तहसील में ये राष्ट्रीय लोक अदालत का यहाँ आयोजन किया गया है। यहाँ पे पक्षकारों के जो भी केस हैं उसको सेटल कराने के लिए आउटसाइड ऑफ कोर्ट जो है, इसको जगह जगह बेंच बनाए गए हैं, और सारे बेंच के पास उसका नंबरिंग दिया हुआ है। पक्षकारों को कोई असुविधा नहीं हो रही है, और सब पे उसका मैटर लिखा हुआ है कि किस नेचर के केसेस को यहाँ पे डिस्पोजल किया जाएगा। तो हम जो ये बेंच यहाँ पे सप्तम है, और हम एडीए यहाँ पे सप्तम है उपेंद्र कुमार। इस बेंच में जो भी मजिस्ट्रियल ट्रायल कंपाउंडेबल केसेस हैं उसके डिस्पोजल हो रहे हैं, और सेंट्रल बैंक से जो भी पक्षकार लोन लिए हुए थे और वो दे नहीं पा रहे थे, पीड़ा में थे, उनके लिए सेंट्रल बैंक के जो भी अधिकारी, ये 12 बेंच 12 ब्रांच आप लोग बैठे हुए हैं। तो जो वहाँ हम सबका नाम, मोबाइल नंबर हम लोग लिस्टिंग किए हुए हैं फिर, और शाम तक में हमारे और जो है कि सफल संचालन कर रहे हैं। लोन कुल कितने आवेदन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अभी तक मिला है यहाँ? देखिए, यहाँ सब पीठ में अलग अलग, जैसे स्टेट बैंक का अलग है, सेंट्रल बैंक का अलग है। हमारे पास करीब यहाँ पे पक्षकार पहुँचे हैं, जिसको जो कितने बजे तक ये लोक अदालत चलेगा? ये 5 बजे तक जो है इसका संचालन होगा। मैं उपेंद्र कुमार, एडीजे सप्तम, दरभंगा, जिला न्यायालय दरभंगा। किस तरह से लोग यहाँ पहुँचे हैं और किस तरह से निष्पादन हो रहा है? यहाँ पे लोगों को नोटिस किया जाता है, और उसके आधार पर लोग आते हैं, अपना अपना प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। और यहाँ पे बैंक का अगर होता है तो बैंक के अधिकारी होते हैं, या जिस डिपार्टमेंट का जो प्रॉब्लम होता है तो वहाँ के अधिकारी रहते हैं, और यहाँ पे वन शॉट में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम, अधिवक्ता ठाकुर, कुशोत्तर पंचायत का। दो हमारे ग्राम कचहरी से 2 मुकदमा आया है डिस्पोजल होने के। किस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं और किस तरह से इन लोगों को जो है आपसी समझौते के आधार पर जो है होता है? वो आपसी समझौता के लिए हम लोग तैयार कर देते हैं ग्राम कचहरी में। वहाँ पर अवार्ड भर के आधार कार्ड पर जो है सो अपना दस्तखत करके आते हैं, और यहाँ उस पर जो है सो जो हैं अभी प्रिजाइडिंग अफसर वो दस्तखत कर देते हैं। सारा समझाना बुझाना वो सब ग्राम कचहरी में हो जाता है, वहीं से हम लोग जो है तो समझा बुझा के लाते हैं। पूरा निःशुल्क है ये सारा? पूरा निःशुल्क। ग्राम कचहरी में जो है तो सिर्फ न्याय मतलब का पूरा निःशुल्क, यहाँ तक कि प्रोवाइड करते हैं। हाजिरी फॉर्म वगैरह का होता है, हाजिरी का काटते जी, हैं। अपना पार्टी परिचय को प्रमोद कुमार ठाकुर, न्याय मित्र कुशोत्तर और बहादुरपुर प्रखंड और सचिव। हम लोग न्याय मित्र हैं। हम लोगों का जो है सो योगदान है ग्राम कचहरी के, जो भी उसका रिकॉर्ड है, उसका जो डिस्पोजल है उससे संबंधित योगदान है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। ग्राम कचहरी स्तर से जो भी कार्य है, जो भी निष्पादन होने जो मुकदमा है, उसको अपने स्तर से और लोक अदालत के स्तर से निष्पादन करवा रहे हैं। इससे ज्यादा जो है अभी तक कितने लोगों का अभी तक निष्पादन हो सका है? हम लोग के बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत मैं जलवार पंचायत के अंतर्गत आता हूँ, जिसमें 6 से 7 रिकॉर्ड का निष्पादन मैंने करवाया है। बाकी श्रीमान है जो कि कुशोत्तर पंचायत से आते हैं। अपना परिचय दे दें। जी, मैं न्याय मित्र कौशल कुमार चौधरी, जलवार। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा शराब पिए और शराब बेचे के मामलों में 25 लोग के गिरफ्तार किया गया। शराब पिए और बेचे के मामला में दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र से कुल 25 लोग के गिरफ्तार को उत्पाद विभाग के हाजत में इनको बंद किया गया।
जाहिमे एक समस्तीपुर के रहे वाला भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। बिहार में भले ही शराबबंदी कानून लागू हुए, लेकिन एहन कोनो दिन नहीं भ रहा है जाहिमे शराब बेचे वाला और पिए वाला नहीं पकड़ल जा रहा है। गिरफ्तार किया गेल किछ लोग से हमार संवाददाता बातचीत कलन। आओ देखी और सुनी जे आखिर इनकर सबके की कहब अछि। बड़ेडी गांव से सुपौल हुआ बिरौल। दरभंगा निवासी। जी। कौन सा आइटम पिए थे? आइटम पिए थे गुड़ की। अच्छा, थाना कौन सा हुआ? थाना सुपौल, यही बिरौल सुपौल लिखी। कब लाई है पुलिस? शाम में, कल रात में 8:30 बजे वहाँ से उठाया था। महीना में। थाना कौन सा हुआ? भायरा। कब लाया गया? कल शाम में। किस मामले में लाया गया? तारी पिए हुए थे सर। पहली बार पिए थे? तारी तो हम पीते हैं सर, झूठ नहीं बोला। थाना कौन हुआ? भायरा। पता नहीं है, कुटुम्बता है किस? तारी पिए थी। अच्छा, कहाँ से पुलिस लाई पकड़ी? हुआ समस्तीपुर। समस्तीपुर के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, दरभंगा में क्या करते हैं? आए थे कुटुम्ब के। अच्छा, तो यहाँ पीने में पकड़ा गए? जी। कब पकड़ा है? ये रात में आए। अच्छा, समस्तीपुर में कौन सा थाना कौन सा हुआ आपका? समस्तीपुर खास हुआ। थाना क्षेत्र बताइए, नाम थाना कौन क्षेत्र में पड़ता है? समस्तीपुर थाना हुआ पटना। कहाँ से लाया गया है? घसरम्मा से तारी ये पी ली। अच्छा, कब लाया आपको? साँझ में। अच्छा, ग्राम पोस्ट क्या हुआ आपका? घसरम्मा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश दास। थाना? हायाघाट। विगत दिन बेलादुल्ला दुर्गा मंदिर के पास भेल एक एक्सीडेंट के मामला नहीं छल, बल्कि ई साजिशन हत्या के मामला छल और आब ई बात खुल चुकल है। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बेला दुर्गा मंदिर के समीप 5 दिसंबर के रात्रि लगभग 9 बजे पिकअप के चपेट में आवे से एक युवक जिनक नाम जय कुमार पासवान पिता मंगल पासवान है, उनक मृत्यु भ गेल छल। स्थानीय लोग सब आक्रोशित होकर सड़क जाम केने छला। मौका पर से पिकअप के ड्राइवर और अन्य सहयोगी फरार भ गेल छल। स्थानीय लोग द्वारा घायल युवक के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवायल गेल, जहां डॉक्टर उनका मृत घोषित कर दिलन। पुलिस मामला में सीसीटीवी फुटेज खंगालक तो पुलिस के नया क्लू मिलल। सीसीटीवी फुटेज देखे से पता चलते जे युवक के एक्सीडेंट नहीं भेल छल, बल्कि हत्या कयल गेल छल। मृतक युवक जय कुमार पासवान के एक व्यक्ति द्वारा पिकअप के आगा धक्का मारल गेल छल, जाहि कारण वो पिकअप के चपेट में एला और उनक मृत्यु भ गेल। ओते पुलिस पूरा मामला के गंभीरता से जांच में जुटल है और जल्द ही हत्यारा पुलिस के गिरफ्त में है। सिटी एसपी सागर कुमार झा इस बात के पुष्टि कलन और कहलन प्रथम दृष्टया ये एक्सीडेंट के मामला लागल, लेकिन जांच के क्रम में पायल गेल जे एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है, जेकर आधार सीसीटीवी फुटेज है। मामला के विशेष जानकारी सिटी एसपी सागर कुमार झा दिलन। जिसमें एक्सीडेंट का मामला प्रथम दृष्टया में देखने को मिला, अभी तक क्या इनपुट आई है? उसमें परसों रात की एक घटना है जिसमें थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक्सीडेंट के कारण जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो स्थानीय थाना वहां पर गई थी और विधि व्यवस्था संधारित करते हुए सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया था। और आज सुबह में एक वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है अनुसंधान के क्रम में, जिसमें कि यह प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति जो है उसको धक्का दिया है, जिसके चलते वो जो युवक है वो मिनी ट्रक के चपेट में आ गए हैं। तो इस वीडियो को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उनको पर्यवेक्षण तुरंत करने के लिए निर्देशित किया गया है और इसमें जो धारा का बदलाव होगा वो हम लोग करेंगे और इसको हत्या में हम लोग अब इस मामले को अनुसंधान में देख रहे हैं। कुछ पुष्टि हो पाई वो कहाँ के थे? ये जो व्यक्ति है उसका अभी पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग जल्दी पहचान करके गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित करेंगे। जो भी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी होगी। कोई गाड़ी वगैरह भी जब्त हुई है? इसमें कोई गाड़ी जब्त नहीं हुआ है। फुटेज से स्पष्ट है कि व्यक्ति जो है उसको धक्का दिया है और हत्या का ही नियत इसमें स्पष्ट हो रहा है। विवाद का कारण अभी जब गिरफ्तारी होगी तो स्पष्ट हो पाएगा। बेगूसराय में एक वृद्ध महिला के सहारा बनली डीएलएसए मंजूश्री। महिला के हिनक पुत्र से मिलवायल गेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार न्याय के साथ साथ लोग के मदद करे में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
बेगूसराय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार न्याय के साथ साथ लोग के मदद करे में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एही कड़ी में 9 दिसंबर के बेगूसराय व्यवहार न्यायालय स्थित ADR भवन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहदरपुर गांव निवासी लापता भेल वृद्ध महिला आरती देवी अपन पुत्र के साथ प्राधिकार के सचिव सह अपर न्यायिक दंडाधिकारी मंजू श्री कुमारी के धन्यवाद देवा पहुंचली। मामला की जहने जे कुछ दिन पहले बदरपुर गांव निवासी रामेश्वर राम के पत्नी आरती देवी अपन परिजन से बिछड़ कर असम चल गई छली। एके बाद परिजन आसपास के इलाका में काफी खोजबीन कल, लेकिन वृद्ध विक्षिप्त महिला के कोनो अता पता नहीं चलल। उक्त लापता वृद्ध विक्षिप्त महिला के बारे में असम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के द्वारा बेगूसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मंजू श्री कुमारी के दूरभाष के माध्यम से सूचना दिल गई। के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मंजू श्री कुमारी तत्परता दिखावत असम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से संपर्क साधलन और लापता महिला के हुनक परिजन से मिलवेलन। लापता महिला के पुत्र सिकंदर राम भावुक होइत बतौलन जे दुर्गा पूजा त्यौहार से पहले हमर माँ आरती देवी हमरा सबसे बिछड़ कर कहीं लापता भ गेली। काफी खोजबीन केलहुँ लेकिन कोनो पता नहीं चलल। एहि दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मंजू श्री कुमारी के माध्यम से सूचना मिलल जे हमर माँ असम के एक वृद्ध आश्रम में पड़ल छथि जे अपन परिजन से मिले के लिए व्याकुल छथि। एहिके बाद हम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के निर्देशानुसार अपन माता के असम से बेगूसराय लावे में सफल रहलहुँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मंजू श्री कुमारी के सहयोग नहीं मिलता है हमर माँ से हम सब नहीं मिल पैतों। एहिके लेल हम सब परिजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मंजू श्री कुमारी के कोटि कोटि धन्यवाद दै छी, जिनका वजह से आइ हमर माँ हमरा सबके मिल सकली। मामले है जो ये लोग अदालत है ना, तो ये इसी द्वारा ने मुझे मिला है ना, जज साहब ने मिलाया गया मुझे घर पर दिए थे जो खोज किए हैं तो मिला है वो एड्रेस से द्वारा हमें जज साहब ने खोज की हम आए हैं यहाँ पर अदालत द्वारा मुझे माँ मिला है सर। क्या कहना चाहेंगे जज साहब से? जज साहब को बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि आपकी माँ भी मिल गई। हाँ मिल गए। आपकी माँ कैसे मिली? कैसे मिली जो हमारा माँ दुर्गा पूजा से पहले मैंने लापता रहते हैं तो हमारा ये जज साहब ने मुझे घर पर मैंने खोज किए हैं, मैंने मिले उसके बाद जज साहब से दोबारा से हमको माँ मिले हैं। कहाँ माँ लापता थी आपकी? आसाम जोरहाट। सूचना कैसे मिला आपकी माता के बारे में? सूचना मिला जो यहाँ पर जो है जो जज साहब ने इन्हीं मुझे मान मिलाए हैं। क्या कहना चाहेंगे जज साहब से? जज साहब बहुत बड़े धन्यवाद कर रहे थे। आज इसी की वजह से माँ मिली आप? हाँ माँ मिले। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर। घर? बहदरपुर। दरभंगा में TVS शोरूम के प्रथम वर्षगांठ के मौका पर कई नामचीन हस्ती इकट्ठा भेले, जाय में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी पहुंचल छली। दरभंगा में TVS के प्रथम वर्षगांठ पर ग्राहक के कई सुविधा के घोषणा कल गेल। एहि दौरान प्रबंध निदेशक सामंत कुमार, नगर विधायक संजय सरावगी, बबलू सिंह एवं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ढोल नगारा के बीच केक काट कर खुशी मनौलन। एहि अवसर पर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी सहित कई लोग मौजूद छला। शोरूम के प्रबंध निदेशक सामंत कुमार कहलन जे दरभंगा में TVS शोरूम के ई तेसर प्रतिष्ठान अछि। एहिसँ लोक में रोजगार के संभावना अधिक अछि। TVS कंपनी हिंदुस्तानी कंपनी अछि और हमरा सबके एकरा सफलता के ऊंचाई पर लऽ जाय के अछि। मधुबनी सांसद अशोक कुमार यादव कहलन जे मिथिलांचल के लेल दरभंगा TVS भारत के सबसे पैघ TVS शोरूम अछि, जाहिसँ पूरा मिथिलांचल के उपभोक्ता के सुविधा प्राप्त होइत अछि।
हम कामना करै छी जे सामंत जी के एही प्रकार मिथिलांचल के क्षेत्र में तरक्की मिलत रहे। नगर विधायक संजय सरावगी भी एहि दौरान अपन बात रखलन। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह कहलन जे मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा के धरती पर आबि कऽ हमरा काफ़ी खुशी मिलल और काफ़ी एहिठाम हमरा प्रेम प्राप्त भेल। ई सौभाग्य के बात है और हम आशा करै छी जे अहिना टीवीएस कंपनी और ई शोरूम दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करते रहे। और आज जिस इनॉग्रेशन में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही वर्षगांठ पर मौजूद है। सॉरी, कभी कभी वर्ड गलती से निकल भी जाता है, माफी चाहती हूँ। आज हम लोग बहुत ही खुशी का दिन है जहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं आज जश्न मनाने के लिए सर। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस योग्य समझा के मुझे बुला लिया आज इस सेलिब्रेशन में। एंड हमारे दरभंगा के तमाम ये खूबसूरत चेहरे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी ढेर सारा प्यार है। और आइए शुरू किया जाए। बबलू जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दरभंगा में उन्होंने टीवीएस का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोरूम किया। और पिछले बार जब साल भर पहले जब इसका उद्घाटन था तब भी हम लोग आए थे। ये टीवीएस का सबसे बड़ा शोरूम बनने से एक तो उपभोक्ताओं का लाभ हो रहा है जिसको टीवीएस मोटरसाइकिल खरीदनी है, और दूसरा दर्जनों लोगों को इस शोरूम के माध्यम से रोजगार मिला है। और आज प्रथम वर्षगांठ को इन्होंने भोजपुरी की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री जो बिहार की बेटी है उनको आज यहाँ दरभंगा के लोगों से रूबरू कराया। कलाकारी लोगों ने देखी और मेरी बहुत बहुत शुभकामना इस टीवीएस शोरूम के प्रति। और आम लोगों को बहुत बड़ा लाभ यहाँ हो रहा है। बड़ा शोरूम होने से, कंपनी का शोरूम होने से एक तो उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है, सर्विस अच्छी मिल रही है और तुरंत जो ब्रांड चाहिए यहाँ उपलब्ध सामंत सिंह जी और बबलू सिंह जी करा रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद भी सामंत जी के प्रति कि देश का सबसे बड़ा शोरूम उन्होंने टीवीएस का दरभंगा को दिया था। दरभंगा के लिए क्या कहिएगा? अभी पहला वर्षगांठ पूरा है। निश्चित मैंने बताया ना कि देश का सबसे बड़ा शोरूम डैट कंपनी का ये शोरूम है। आम उपभोक्ताओं को यहाँ से लाभ होता है। टीवीएस के और भी कई शोरूम है लेकिन ये एक्सक्लूसिव शोरूम देश का सबसे बड़ा शोरूम है। तो अच्छे अच्छे ऑफर यहाँ से चलते हैं, सर्विस मोटरसाइकिल की यहाँ से अच्छी मिलती है। आम लोगों को यहाँ ज़्यादा लाभ है और जितने ज़्यादा शोरूम खुलेंगे उसका अंततः लाभ उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को ही होगा। उनको सर्विस अच्छी मिलेगी, उनको जो है कीमत सही मिलेगी। और सामंत जी ने देश का सबसे बड़ा शोरूम, और भी कई जिले थे कहीं खोल सकते थे, लेकिन मिथिला के प्रति इनका प्रेम है, मिथिला के प्रति इनका लगाव है कि देश का सबसे बड़ा टीवीएस का शोरूम इन्होंने दरभंगा में खोला था। और प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर तो दरभंगा के लोगों को इन्होंने झुमा दिया। प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को इन्होंने बुलाया है और लोगों को झुमा दिया। इसके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सच्चाई है और कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं इतना स्वागत नहीं जितना मिथिलावासी करते हैं। भैया पहला वर्षगांठ है, इस पर कुछ खास ऑफर या कुछ चला रहे हैं आप? बहुत सारा ऑफर है जो मेरे आप सेल्स में जाएंगे, काफ़ी सारे ऑफर हैं, गिफ्ट है, बहुत सारे ऑफर। अच्छा, बहुत सारे पहला वर्षगांठ है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सामंत कुमार हुआ। ठीक, धन्यवाद। सबसे पहले तो जितने भी दरभंगा वासी मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को प्रणाम है। और आज दरभंगा, मतलब जब भी आती हूँ दरभंगा बहुत प्यार मिलता है हमेशा से और हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और आज जिस ओकेजन पे आने का मौका मिला है वो है टीवीएस दरभंगा के पहले वर्षगांठ पर मुझे बुलाया गया है और अपने लोगों से मिलकर, यहाँ आकर सामंत जी से मिलकर उन्होंने बुलाया मुझे यहाँ पर इतने खूबसूरत ओकेजन पर सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। जी, ये कहा जाता है कि दरभंगा मिथिलांचल है और यहाँ की सीता माता आपके इधर आई,
तो क्या कहेंगे ऐसे यहाँ के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह? कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आई मीन यही मिथिला का बहुत ही बड़ा वर्णन कह सकते हैं कि मिथिला के जितने भी लोग हैं बहुत ही मृदुल भाषी कह सकते हैं, बहुत ही प्यार से मिलते हैं, बहुत अपनापन देते हैं। सो जब भी आती हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में बहुत से लोग हैं जो मिथिला से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहता है। मैम दरभंगा टीवीएस में के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे दरभंगा के? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज पहला वर्ष गांठ हुआ है, मैं चाहती हूँ 100 साल तक चले और दरभंगा वासियों का ढेर सारा प्यार मिले टीवीएस दरभंगा को, और साथ ही इनके न सिर्फ एक बैक टू बैक और भी शोरूम्स आते रहें, हर शहरों में आए ताकि मिथिला का और नाम ग्रो। क्या जो हर बार दरभंगा में आती हैं, लगभग तकरीबन हम 10 बार हम देख चुके हैं, कैसा अनुभव होता है दरभंगा आने के बाद? जस्ट बताया कि मुझे बहुत प्यार मिलता है, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत अपनापन देते हैं, और एक कलाकार उसी का भूखा होता है, तो जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा। जब भी आप दरभंगा की धरती पर आ रही हैं, श्रेय किसको देंगे? टीवीएस को देंगे या बबलू जी को देंगे? आज का श्रेय तो ऑब्वियसली टीवीएस दरभंगा को देना चाहती हूँ। तमाम लोग जिन्होंने भी ये सोचा कि अक्षरा आनी चाहिए, उन सभी लोगों को धन्यवाद। शुक्रिया। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ एक कार्यक्रम 11 दिसंबर के हुआ जा रहा है, जरा प्रधानमंत्री संबोधित करता। आई के लक तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेज सब में एक सीधा प्रसारण करे के तैयारी कैल जा रहा है। 11 दिसंबर के 10:30 बजे प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम के संबोधित करता, जरा विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित सब महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान में लाइव प्रसारित कैल जाए के। राज्यपाल सचिवालय के निर्देशानुसार LNMU के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 10 प्राध्यापक के साथ राजभवन पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित रहता। कार्यक्रम के व्यापक तैयारी विश्वविद्यालय मुख्यालय समेत सब अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय एवं व्यावसायिक तकनीकी संस्थान में कैल जा रहा है। प्रसंग में कुलपति प्रोफेसर SP सिंह कार्यक्रम के गंभीरता सहित ऑनलाइन मोड में विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य एवं निदेशक के बैठक को आवश्यक दिशा निर्देश दिलान। बैठक में प्रभारी कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, विकास पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, वरीय प्राध्यापक प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह, प्रेस व मीडिया प्रभारी डॉक्टर RN चौरसिया सब उपस्थित छला। कुलपति प्रोफेसर सिंह कहलन जे विकसित भारत 2047 प्रधानमंत्री के एक विराट परिकल्पना है, जाहिमे युवा के सहभागिता अनिवार्य है। चालू अमृतकाल के सरकारी योजना में युवा के भागीदारी अनिवार्य है। कोरोना महामारी के बावजूद भारत जे तेजी से विकास केलक है, वो हमरा विश्वास दिलावत है जे 2047 तक भारत निश्चित रूप से दुनिया के आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से एक पैघ ताकत बनत। हर दिन पोस्ट हो जाए इसको सुनिश्चित कर उसी साइट से जहाँ आप है, इसमें आप एक कंप्यूटर भी डेडिकेट कर सकते हैं। लाइब्रेरी प्लेस सुंदर होगा आपका, वहाँ कर सकते हैं। कोई लैब आपका सुंदर हो, लैब में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में तो कई स्थानों पर हम इसको कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भी होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी होगा, सारे साइंस डिपार्टमेंट में होगा, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में होगा, और दरभंगा के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर भी एक स्मॉल स्पेस किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप इसी तरीके से अपने लेवल पर अपने कॉलेज की कैपेसिटी को देखते हुए 1-2 प्लेसेस पर मिनिमम 1-2 प्लेसेस ज़्यादा करें तो अच्छी बात है। इस बैनर को बनवा करके लगा करके और इसको करें। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए आपको बहुत जल्दबाजी में नोटिस देकर नहीं किया गया। ये पेपर्स आपके पास पहुँचे, जितना कुछ हमने आपसे कहा है कि कैसे कैसे स्टेप में होगा, ये सारे पेपर्स में लिखी हुई है। इसलिए बेहतर होगा उस पेपर को आप फोटो करके या नए तरीके से लिख करके जहाँ पर ये बैनर लगाएं, वहाँ एक नोटिस बोर्ड बना करके वहाँ ये लगा दें, जिससे बच्चों को आसानी हो और कोई उधर कहीं भूल रहे हो तो ये सीख करके इस काम को कर लें। और अपना एक डेडिकेटेड आदमी, एक डेडिकेटेड स्टाफ रखें, जिससे लड़कों को भूलने के बाद ना आए, उनको कहीं भी कोई नहीं है। और ये जो योजना है, योजना आज सफल हो सके, मैं समझता हूँ। मेरी तरफ से जो मुझे कहना था
वो मैंने आपसे चर्चा की। आपके कोई प्रश्न अगर बनते हैं तो अपने माइक के साथ अपनी चीजों के साथ कर सकते हैं। बहुत आगे शिक्षा के क्षेत्र में अब भारत निकल चुका है और मोटे तरीके पर देखा जाए 1113 यूनिवर्सिटीज आज पूरे देश में काम करती है। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज कहीं कर रही है और जो कॉलेजेस हमारे साथ काम कर रहे हैं वो 43,796 कॉलेजेस की फिगर दी गई है। एक बड़ी संख्या होती है कॉलेजेस और इसके हिसाब से जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगभग 11,996 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम कर रहे हैं और लगभग 4.5 करोड़ स्टूडेंट के रूप में विद्यार्थी इन सारी संस्थाओं में कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो GER है भारत का वो बढ़कर के 28.4 इतनी बड़ी इकोनॉमी जिसके पास इतने कॉलेजेज हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन क्षेत्र में है, वो अपने आप में बड़ा अद्वितीय है और विकसित भारत के लिए एक बड़ी योजना है और विकसित भारत के लिए एक बड़ी बात है। आप जानते हैं हेल्थ केयर में कोरोना ने प्रूव कर दिया कि हेल्थ केयर सेक्टर में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हिंदुस्तान ने कैसे अपने आप को बचाया है, अपने लोगों को बचाया है और बचाया ही नहीं है, पूरे विश्व के लोगों को दवाओं का यहाँ से निर्यात हुआ। उनकी अंतर विद्यालय बालक बालिका कबड्डी टूर्नामेंट में कई टीम अगला चरण में प्रवेश कलक। दरभंगा जिला कबड्डी संघ के तत्वावधान में नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के दूसरे दिन के मैच में बालिका वर्ग में उत्क्रमित उच्च विद्यालय तारालाही, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिरनिया, उच्च विद्यालय पंचोब, कुंवर सिंह महाविद्यालय अपन पूल मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कलक, जबकि बालक वर्ग में अपन पूल मैच में जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कलक। प्री क्वार्टर मैच में इकरा एकेडमी जिला स्कूल के माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल GT गोयनका के, DAV न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल के, कुंवर सिंह महाविद्यालय उच्च विद्यालय पंचोब के और उच्च विद्यालय तारालाही, उच्च विद्यालय औराही के और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, मानस इंटरनेशनल स्कूल के, उच्च विद्यालय कुशोथर रोज पब्लिक स्कूल के हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कलक। बालिका वर्ग में होली मिशन स्कूल के विद्यालय अयाशय के जानकारी मोहम्मद अखलाकुर रहमान जिला सचिव दरभंगा जिला कबड्डी संघ द्वारा दिल गेल। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।